अब देखो एक चीज बड़ा 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 इंपॉर्टेंट है ना, उसको हम समझेंगे। देखो क्या है वो चीज। आपको कभी पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना। नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सबस्टेंस, किसी सबस्टेंस के आपको निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स, वो हो जाता है इक्वल टू गिवन मास, यानी उसका मास कितना है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स मतलब हो गया गिवन मास को W से लिखते हैं, मॉलिक्यूलर मास को कैपिटल M से लिखते हैं। ये फॉर्मूला है। ठीक है, देखो इस पे मैं सवाल दिखाता हूँ, अच्छे क्वेश्चन है। देखो अगर किसी ने पूछ लिया कि 36 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर के 36 ग्राम कितने मोल्स होते हैं, तो आप उसको सिंपल सा जवाब चिपका दोगे कि देखो भाई गिवन मास कितना है, वहां से कितना मास दिया गया है 36 ग्राम। ठीक है, और वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18 ग्राम। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास इज 36 डिवाइडेड बाय 18, तो मतलब ये हो गए 2 मोल्स। ठीक है, आंसर निकलेगा किसे 2 मोल्स। ओके, चलें देखिए दूसरा क्वेश्चन देख ले। किसी ने पूछ लिया कि बेटा बताइए जरा कि अगर हम लेंगे 88 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल्स हो गए, तो आप उसको बोलोगे भाई ये तो बड़ा सिंपल सवाल है, कैसे, कितना मास दिया गया है 88 ग्राम्स, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन का होता है 12, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो दो ऑक्सीजन से हो गया 32, तो ये हो गया 44 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास इज 88 डिवाइड बाय मोलर मास इज 44, तो हो गए 2 मोल्स। ठीक, मैं समझाता हूँ। किसी ने बोल दिया कि 1000 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड कितने मोल्स हो गए, तो आप बोलोगे गिवन मास कितना है 1000 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना है, सोडियम का होता है 23.5, क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का होता है 35.5, तो वो हो गया 10, एक आया केरी 5, 5 और 3 8 और 9 पॉइंट, 2 और 3 5 59, ठीक है ना, 0.0 इतने ग्राम्स। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है, अरे नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास इज 1000, मोलर मास इज 59, तो देखेंगे कितने मोल्स होते हैं, सिंपल, कोई मसला नहीं, गिवन मास बाय मोलर मास। देखो मैं समझाता हूँ। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ policeman, there was a policeman, say for example दिस इज वो जो सीआईडी में नहीं होता है वो दया। ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने एक जगह गया, वो छापा मारा एंड ही रिकवर्ड 19.6 kg ऑफ गोल्ड, 19.6 kg ऑफ गोल्ड उसने वहां से रिकवर किया, मतलब उसे मिला। ठीक है, किसी ने छुपा के रखा था, 19.6 मोल्स ऑफ गोल्ड निकला। अब जब उसको ये मिला, वो चला गया सीधा दौड़ते हुए, वो चला गया किसके पास, पता है आपको, वो एसीवी प्रद्युमन, बोला कि सर मैंने 19.6 ग्राम ऑफ गोल्ड जब्त किया है। तो उसने उसको पूछा कि दया एक बात बोलो, ये कितने मोल्स हुए गोल्ड के, हाँ, फंस गया ना, कितने मोल्स हो गए गोल्ड के जो आपने जब्त किए, केजी वेजी छोड़ो, मुझे बोलो कितने मोल्स हो गए। अब सॉल्व करो, तो दया की हेल्प करो। तो उसने क्या कहा कि सर गिवन मास क्या है 19.6 kg, मतलब हो गया 19.6 इंटू 10⁻³ ग्राम्स। मोलर मास कितना होता है सर गोल्ड का 196 ग्राम्स। ओके सर, ये मोल्स कितने हो गए गिवन मास पे मोलर मास,
गिवन मास कितना है 19.6 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 196। सर वो हो गया 10⁻⁴ मोल्स। मतलब सर अभी हमने 10,000 मोल्स कलेक्ट कर लिए हैं उससे गोल्ड के। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल। ठीक, जैसे कि एक और क्वेश्चन देख लो। कैल्शियम ऑक्साइड, किसी ने पूछ लिया 500 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड के 500 ग्राम कितने मोल्स होते हैं? अब उसको बोलोगे गिवन मास कितना है 500 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना है, कैल्शियम का होता है 40, ऑक्सीजन का होता है 16, 56 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास बाय मोलर मास 500 बाय 56। वही हो गया नंबर ऑफ मोल्स। अरे मोल कॉन्सेप्ट दुनिया का सबसे इजी कॉन्सेप्ट है, बस आपको समझना है थोड़ा सा। लोगों को लगता है मुश्किल है, बस सिंपल है। लेकिन देखो मैं बता दूं 196 ग्राम्स ऑफ H2SO4 कितने मोल्स होते हैं? तो आप बोलोगे गिवन मास क्या है 196 ग्राम्स, मॉलिक्यूलर मास कितना है 96 ग्राम्स। ठीक है, तो बताइए नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हो गया गिवन मास में मोलर मास। गिवन मास इज 196, मोलर मास इज 96। ठीक है ना, तो हो गया 2 मोल्स। अरे सिंपल तो है, इससे सिंपल क्या हो सकता है? तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का सबसे आसान तरीका गिवन मास बाय मोलर मास। क्लियर। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तो ट्रिक क्या है। ट्रिक कुछ खास नहीं है, खास ये कि अगर आपको गिवन मास होगा, आपको कोई मास दिया गया होगा और आपको बोलेंगे कि उसको आप कन्वर्ट करो नंबर ऑफ मोल्स में, तो आप क्या करेंगे, आप उस गिवन मास को डिवाइड बाय करेंगे मॉलिक्यूलर मास से, है ना। ठीक, मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं दैट इज गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। अगर गिवन मास होगा वो किसके बराबर आएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। जैसे लेट मी से अ क्वेश्चन, मैं आपको बोलूं कि बेटा मुझे चाहिए 5 मोल्स ऑफ वाटर, वाटर के 5 मोल्स लेके आओ। तो आपने कहा सर ठीक है लेके आते हैं। सर मॉलिक्यूलर मास कितना होता है वाटर का, बेटा 18 ग्राम होता है। कितने मोल्स आपको चाहिए, n इज इक्वल टू 5 मोल्स। तो सर ठीक है, n इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, तो गिवन मास होगा n इंटू एम। n आपके पास है 5 और वो हो गया 18 मॉलिक्यूलर मास। 8 5 आर 40, 5 1 आर 5 और 90 ग्राम्स। सर 90 ग्राम्स ले लीजिए वाटर के, ये हो गया 5 मोल्स। देखो बेटा मैं समझाता हूँ, अगर किसी ने पूछ लिया कि 10 मोल्स ऑफ H2SO4 के 10 मोल्स लेके आओ, तो आप उसको बोलोगे कि n मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितने बोल रहे हैं आप 10, और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है H2SO4 का, बेटा मॉलिक्यूलर मास होता है 96 ग्राम, ये याद रख लो। तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला लगाते हैं n इज इक्वल W/m, W इज इक्वल टू n इंटू एम। n है 10, W है 96, तो सर 960 ग्राम्स आपको चाहिए फिर। ठीक है, एक और सवाल, अगर समझ नहीं आया तो एक और सवाल मैं आपसे पूछूं। बेटा मेरे को क्या चाहिए, मेरे को 8 मोल्स चाहिए कैल्शियम ऑक्साइड के, 8 मोल्स ला के दो लैब से, 8 मोल्स लाओ। तो आपने कहा सर सिंपल लेके आते हैं, n इज इक्वल टू 8 मोल्स है ना, n इज इक्वल टू 8। चलिए सर ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम का होता है बेटा 40 और ऑक्सीजन का होता है 16, मतलब 40 56। याद होना चाहिए आपको मॉलिक्यूलर मास। तो सर n इज इक्वल W/m, सर W इज इक्वल टू n इंटू एम। हाँ जी, तो n कितना है, n है 8 और m कितना है 56। सर 8 6 सर 48, 4 आया कि 8 5 40 44, 444 ग्राम्स, 484 ग्राम्स, है ना। मैंने आपसे पूछा बेटा एक काम करो,
जाके लैब में मेरे लिए 5 मोल्स ऑफ HCl हाइड्रोजन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेके आओ, 5 मोल्स लेके आओ, जाके 5 मोल्स लेके आओ। ठीक, तो आपने कहा ठीक है सर। एन कितना है सर? 5। ठीक। और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है HCl का? हाइड्रोजन का होता है 1, क्लोरीन का पता ही है 35.5, ये आपको याद करना पड़ेगा, दैट 36.5 ग्राम। तो सर एन होता है W/m। ठीक है सर। W कितना होता है? N×m। ठीक है सर। एन कितना है? 5 और m कितना है? 36.5 ग्राम। तो देख लो कितने ग्राम्स। एनीवेज इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, कोई खतरनाक वाली बात नहीं है इसमें।